नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम गोपाल गुर्जर है और मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ और मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ। तो मैं सबसे पहले ये ये सोच रहा था कि मैं पशु प्रीचर के लिए आपको मैथ पढ़ाऊँ, क्योंकि पशु प्रीचर के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी मैथ बहुत ही वीक होती है। तो मेरा सोचना यह था कि उन बच्चों को भी हम साथ लें जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल वीक है। वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं इस पशु प्रीचर का फॉर्म लगाऊं या नहीं लगाऊं, जिनकी मैथ वीक है। यार यहाँ तो मैथ भी आ रही है। तो उन मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जिनकी मैथ वीक है वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, जैसे आप कोई छोटी सी क्लास के अंदर बैठे हो, जैसे चौथी या पाँचवीं क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो, उस प्रकार से मैं आपको ये मैथ पढ़ाऊँगा। तो ये न समझे कि पशु प्रीचर के लिए ही है, ये रेलवे के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है। लेकिन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ रहे हैं। एसएससी के अंदर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लेवल अप चलते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल ही वीक है। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं, जिनका बिल्कुल मैथ वीक है, वो ये सोचता है कि मैं फ्यूचर के अंदर मैं एसएससी की देखना चाहता हूँ, तो पहले इस बैच को ज्वाइन करो और फिर उसके बाद में आपको थोड़ा लेवल उच्च पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप उसको ज्वाइन करो एसएससी। तो मैं इसके बाद में एसएससी सीजीएल का भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पशु प्रीचर और रेलवे के लिए। तो स्पेशली ये समझो कि पशु प्रीचर और रेलवे के लिए हमारा क्या चल रहा है, बैच चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो भी कंपटीशन की मैथ होती है, इसके अंदर 10वीं लेवल की मैथ होती है। और 10वीं लेवल की जो मैथ होती है, इसके अंदर सारे टॉपिक हम शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, गणित का पहली सीढ़ी होती है। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम संख्या। संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो संख्या तीन प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या, तीसरी हो गई सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई भी एक लाइन होती है और उस लाइन पर सभी अंक दर्शाए जा सकते हैं, जैसे 0, 1/2, 1, √2, इस प्रकार से π2 और अनंत तक नंबरों, और इस साइड में -1, -2 और माइनस अनंत तक जो एक लाइन पर दर्शाए जा सकते हैं, वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। और जो एक लाइन पर नहीं दर्शा सकते हम, उन्हें बोलते हैं हमें काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है एक सपना लेना ही। तो ये नंबर क्या होते हैं, वास्तविक तो एक रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक नंबर एक रेखा पर दर्शाए नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल्पनिक और फिर सम्मिश्र, क्योंकि ये हमारे एग्जाम का सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, √-1, √-2, √-3,
√-4, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं। और √-1 को हम आयोटा से दर्शाते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या हो गया, आयोटा। अब मैं क्या करता हूं, इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, माइनस को 1 के ऊपर पावर 1/2, ठीक। अब मैं इस पे क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, और दोनों पे क्या करूंगा, स्क्वायर कर देता हूं। -1/2 गुणा 2, और यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बराबर आयोटा पर स्क्वायर। मतलब -1 का मान क्या होता है, आई स्क्वायर बोल दो या आयोटा का स्क्वायर। अब मैं इस पे एक बार फिर स्क्वायर करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर कितनी हो जाएगी, 4, और -1 गुणा -1 करेंगे तो क्या आएगा मान, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और 1 को गुणा करेंगे तो 1, तो इसका मान आ गया 1 आई की पावर 4, ठीक। तो -1 का मान तो होता है आयोटा स्क्वायर, और 1 का मान होता है आई की पावर 4 या आयोटा का पावर 4। अब मैं √-2 है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, √2 गुणा -1, ठीक। अब मैं इसको तोड़ के लिख दूं, √2 गुणा √-1, तो √1 का मान मैंने क्या लिखा था, आयोटा, तो मैं यहां पे आयोटा लगा सकता हूं, ठीक। अब आप देखोगे कि ये संख्या इस प्रकार क्यों तोड़ी गई है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 36, ठीक, और इस पे क्या है, अंडर रूट है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 9 गुणा 4 अंडर रूट, ठीक। अब मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, √9 गुणा √4, ठीक। √9 का मान कितना होता है, 3, और 4 का मान कितना होता है, 2, तो इसका मान कितना आ गया, 6। और डायरेक्ट हम बताओ, √36 का मान क्या होता है, 6, तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये मान और ये मान क्या है, बराबर हैं। तो इन नंबरों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √-3 बराबर √3 आयोटा, √-4 बराबर √4 आयोटा, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 आयोटा, ठीक। अब हम देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। ये संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है, a + b आयोटा, ठीक। तो यहां पे a क्या है, वास्तविक संख्या, और bi क्या है, एक काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक। ये सम्मिश्र संख्या किससे बनती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से क्या बनती है, एक सम्मिश्र संख्या बनती है। तो काल्पनिक नंबर के बारे में जान लिया और सम्मिश्र संख्या के बारे में जान लिया। हम हमारे मेन जो एग्जाम का सिलेबस उस पर आते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्या दूसरी दशमलव संख्या। तो
गणित के अंदर नाम से ही पता पड़ता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे पूर्णांक के नाम से ये पता पड़ रहा है कि वो नंबर से जो कंप्लीट नंबर हो, और दशमलव का मतलब है कि उनके अंदर क्या हो, वो दशमलव के रूप में 0.5, 0.3 इस प्रकार के नंबर जो कंप्लीट नंबर ना हो, उसके अंदर कुछ जैसे 2.5, तो ये 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, उसके अंदर कुछ टूटा फूटा है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जैसे 0, 1, 2, 3 और अनंत तक चलती हैं। इसी प्रकार इस साइड में -1, -2 और अनंत तक चलती हैं, माइनस अनंत तक। ये क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। और दशमलव संख्या जो इस प्रकार की होती हैं, जैसे 0.5, 0.333 और अनंत तक जा रही है, जैसे 0.254 या 0.5678238 9 कुछ भी आए और अनंत तक चले, ये सारी क्या हैं? दशमलव संख्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दशमलव संख्या के बारे में। तो दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई शांत और दूसरी अशांत। एक शांत और एक अशांत। तो शांत संख्या कौन सी होती हैं? जो 0.5, जैसे 0.625, 0.16 या 0.7823, इस प्रकार की जो संख्या कुछ दशमलव के कुछ नंबरों के बाद जाकर वो रुक जाए, तो इसे बोलते हैं, कुछ निश्चित संख्या के बाद वो संख्या रुक जाए उसे बोलते हैं शांत। मतलब वो कोई ना कोई एक नंबर के बाद जाकर वो क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं, तो उसे बोलते हैं हम शांत। और अशांत जो कभी रुकती नहीं है, जैसे 0.333 और अनंत तक चल रही है, जैसे 0.1616 और अनंत तक चल रही है। कोई नंबर इस प्रकार के हों जिनको नंबर फिक्स नहीं है, जैसे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 5, और उनका कोई फिक्स, जैसे यहाँ तो 3 आ रहे थे, 16 आ रहे थे, यहाँ पे कोई फिक्स नंबरिंग नहीं है और अनंत तक चल रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम अशांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं शांत को, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम अशांत। शांत संख्या जैसे 0.5, 0.16, 0.625, 0.4321, तो कुछ नंबर के बाद में, जैसे ये एक नंबर के बाद में जाकर रुक गई, ये 2 नंबरों के बाद में रुक गई, 3 नंबरों के बाद में रुक गई, ये 4 नंबरों के बाद में जाकर रुक गई। कोई भी एक परिमित नंबर का मतलब होता है एक निश्चित संख्या के बाद जाकर वो संख्या रुक जाए, तो उसे बोलते हैं हम शांत। अब इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे 0.5 है, मैं इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहता हूं, तो किसी भी नंबर के अंदर, जैसे 5 के अंदर मैं 1 का भाग दूं तो भी 5 ही आएगा, 6 के अंदर 1 का भाग दूं तो भी 6 ही आएगा, तो मैं इसके अंदर 1 का भाग दे देता हूं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये देखो कि दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 अंक है, तो क्या होगा? इस दशमलव को उठाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 0.16 है, तो यहां दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो क्या करेंगे? हमें
नीचे 2 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 0.625 है। यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3, लेकिन 1 के साथ आएंगी, सिंगल जीरो नहीं आएंगी। यहाँ पे क्या आ गया, 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला नंबर 0.4321, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4, और ऊपर क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो कोई भी शांत संख्या हो, कोई भी शांत संख्या हो तो उसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो 1 नीचे लगा देंगे और जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने जीरो नीचे उतार देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, एक भिन्न के अंदर चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, कोई संख्या भिन्न के अंदर है और हमें क्या पता पड़ेगी ये शांत है या अशांत। तो ऐसी संख्या को P/Q के रूप में कोई संख्या है, क्या है, P/Q के रूप में कोई संख्या है और हमें यह पता करना है ये संख्या शांत है या अशांत। तो कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में है तो Q के साथ Q कभी भी जीरो नहीं होगा एक तो, और P और Q क्या होंगे, यहाँ पे पूर्णांक संख्या होंगी। क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने P और नीचे अगर 2 है या P ऊपर है, कोई भी नंबर पूर्णांक है, नीचे 2 की पावर 2 है, ऊपर P है और नीचे 2 की पावर 3 है, या ऊपर कोई भी पूर्णांक संख्या है और नीचे 5 की पावर 1 हो या 5 की पावर 2 हो या 5 की पावर 3 हो या आगे कोई भी पावर हो, जैसे 2 की पावर n और यहाँ पे 5 की पावर n, कोई भी पावर हो, तो ये सारी संख्या क्या होंगी, शांत होंगी। या P/2 गुणा 5 हो या P/2 की पावर 2 गुणा 5 या P/2 गुणा 5 की पावर 2 हो या P/2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो, या इस प्रकार से 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखी हूं कोई भी सारी संख्या, वो संख्या क्या कहलाएंगी, शांत संख्या होंगी। तो Q के स्थान पे क्या आ रहा है, या तो Q के स्थान पे क्या आ रहा है, यहाँ पे या तो 2 की पावर n में हो या 5 की पावर m में हो, या दोनों हो, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m हो, वो संख्या सभी क्या कहलाएंगी, शांत संख्या होंगी। अगर इनके साथ कोई भी नंबर जैसे 3, 7 ये सभी नंबर आ जाएं तो वो क्या कहलाएगी, अशांत। जैसे P/3 हो, P/7 हो या P/2 गुणा 3 हो, P/2 गुणा 7 हो या P/5 गुणा 7 हो या P/2 गुणा 5 गुणा 7 हो, ये सारी संख्याएं क्या है, अशांत है। क्यों, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि सिंगल 2 हो या सिंगल 5 हो या दोनों हो तो ही वो संख्या क्या कहलाएगी, शांत है, अन्यथा वो अशांत होगी। अब इसका एक उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे पहला क्वेश्चन, कोई नंबर 3/2 है, तो हम इसे देखकर ये बता देंगे कि ये संख्या क्या है, एक शांत है। लेकिन इसे दशमलव के रूप में लिखे तो किस प्रकार से लिखेंगे,
मैं नीचे क्या करना चाहता हूँ, 10 बनाना चाहता हूँ, तो 2 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 से गुणा कर दूंगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 पंजो 15, और नीचे कितना आ गया 10। अब नीचे कितना जीरो है, 1 0, तो दाएं साइड से एक अक्षर छोड़कर क्या लगा देंगे, हमें 10 मतलब लगा देंगे। इसी प्रकार से 3/2 का स्क्वायर है, कितना है 3/2 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, नीचे भी मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, दोनों घातों को क्या करूंगा मैं बराबर करूंगा, और ऊपर भी उतने ही नंबर से गुणा करूंगा, क्योंकि दोनों संख्या ऊपर नीचे समान हो तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। कटने का मतलब होता है अब उनका मान कितना आ जाता है, 1। कोई भी नंबर हो, जैसे ऊपर नीचे समान होने चाहिए, तो उनका मान कितना होगा, 1 होगा। और 1 किसी भी नंबर से आप गुणा करोगे तो आपने देखा कि वही नंबर आ जाता है। जैसे मैंने 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 4 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा, 5 से गुणा करूंगा 1 को तो 5 आ जाएगा। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है 1 को गुणा करने से। तो यहाँ पे मैं क्या किया, दोनों समान संख्याओं से ऊपर नीचे रख दिया, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 25 बटा नीचे 4 × 25। 3 को 25 से गुणा करो कितना आएगा, 75, और 25 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 100। अब देखो नीचे कितने नंबर 100 है और 100 के साथ कितना जीरो है, 2। तो हम क्या करेंगे, दाईं साइड से 2 अक्षर छोड़कर 10 मतलब लगा देंगे। तो इसका मान कितना आ गया, 0.75। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस प्रकार हो 3/5 हो तो हम क्या करेंगे, अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। तो ऊपर कितना आ गया 6 और नीचे कितना आ गया 10। तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक अंक छोड़कर क्या कर देंगे, 10 मतलब लगा देंगे, ठीक। 10 मतलब के बाद अगर कोई अंक नहीं हो तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे वहां पे। तो इसका मान क्या आ गया, 0.6। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, 3/5 का स्क्वायर। ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 2 के स्क्वायर से गुणा करूंगा, नीचे भी 2 के स्क्वायर से ही गुणा करूंगा। ऊपर कितना आ गया, 3 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर कितना आ गया 12, नीचे कितना हो गया 100। तो नीचे कितने जीरो हैं, 2। तो दाएं साइड से 2 अक्षर छोड़ के 10 मतलब लगा दो, तो कितना आ गया 0.12। इसी प्रकार से पांचवा सवाल ले लो। इसके अंदर क्या करेंगे, हम 3/5 × 2 है, ठीक। तो दोनों की घात क्या है, यहाँ पे बराबर है, तो ऊपर नीचे किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखोगे 3/10। क्या करते हैं, हम इन संख्याओं को 10 के गुणनांक के रूप में बदलते हैं। 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 0 आ जानी चाहिए। तो हम इन संख्याओं को क्या करते हैं, दोनों घातों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 0 है तो 0.3। अगला सवाल, 3/5 का स्क्वायर गुणा 2 हो तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे घात कितनी है 2, तो मैं क्या करूंगा, इसकी घात भी 2 बराबर करूंगा। सबसे अधिकतम घात किसकी है, 5 की, और 5 की घात कितनी है यहाँ पे 2। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 को भी इसके बराबर करूंगा। तो किससे गुणा करूं, ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से। तो 2 एक तो पहले से था, एक मैंने गुणा कर दिया, तो दोनों की घात क्या हो जाएगी, बराबर हो गई। 3 × 2, 5 की घात भी 2 और 2 की घात भी 2। तो यहाँ पे इनको इसको इस प्रकार कोई संख्या लिखी हो तो उसे कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 के साथ 2 0। इनकी जितनी घात है उतनी ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे।
अब इस साइड से देखो कि दाएं साइड से हम क्या करेंगे, 2 अक्षर छोड़कर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। लेकिन 6 तो एक सिंगल ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में 0 0 लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अब मैं क्या कर दूंगा, 2 अक्षर छोड़ के इस प्रकार दशमलव लगा दूंगा, तो 0.06 आ जाएगा। ठीक, एक सवाल और ले लो इस प्रकार से, 3/5 गुणा 2 की पावर 3 है। ठीक, तो यहां पे क्या करूंगा, 2 की पावर, अब सबसे ज्यादा घात किसकी है, 2 की है, कितनी है, 3। तो मैं 5 को क्या करूंगा, इसकी घात भी 3 बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे घात 1 तो है, और अब घात कितने की कम की, वो कितनी कम है, 2। तो ऊपर क्या करूंगा मैं, 5 की घात 2 से ऊपर गुणा करूंगा, और 5 की घात 2 से नीचे गुणा करूंगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 75। ठीक, यहां पे क्या होती है, घात जुड़ती है, इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो 2 और 1 3। तो यहां पे घात कितनी हो गई, 5 की 3। अब मैंने अभी पहले बताया था कि अगर 2 और 5 गुणा के अंदर हो और उनकी घात समान हो, जैसे 2 2 हो, या 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 हो, या 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के साथ, यहाँ पे घात कितनी है, 2, तो 2 0 लगा देंगे। यहाँ पे कितनी 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। यहाँ पे कितनी 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कितनी 0 आ जाएगी, 3 0 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब दाईं साइड से 3 अक्षर छोड़कर क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 0.075 आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, किसी शांत संख्या को भिन्न में बदलना, और भिन्न को हमने शांत संख्या के अंदर, दशमलव के अंदर बदलना मैंने आपको बताया। और हम ये देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या शांत है या अशांत, जब उसकी बटे के अंदर या तो 2 के घात के रूप में होगा, या 5 की घात के रूप में होगा, या दोनों के गुणनांक के रूप में होगा। अब अगर आपको कोई इस प्रकार से जोड़ दे दे, P/2 की पावर 10 गुणा 5 प्लस P/2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4 प्लस, या P/2 की पावर 1 और 5 की पावर 6 प्लस P/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4। तो इस प्रकार की कोई भी नंबर ऊपर हो और नीचे इस प्रकार से कोई घात के अंदर हो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, तो दशमलव के बाद में कितने अंक तक होगा। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, जैसे 2 की अधिकतम घात 10 है, और इससे बड़ी कोई घात है ही नहीं, इनको जोड़ना नहीं है, सिंगल, जैसे 2 या तो 2 होगा या 5 होगा, जिनकी अधिकतम घात होगी उतने ही दशमलव के बाद में क्या आएंगे, अंक आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद 10 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 10। यहाँ पे अधिकतम 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 6, 5 और 4। तो यहाँ इन दोनों नंबरों को जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, तो 2 के ऊपर घात होगी या 5 के ऊपर घात होगी, और उनके अधिकतम घात होगी, उतने ही दशमलव के बाद में अंक आएंगे। ठीक, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, कि आप ऑप्शन से इतनी बड़ी संख्या को जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा आपको। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे उनको। तो वो सवाल मैं आपको बता दूंगा, वो 5 सेकंड के अंदर ही सवाल हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है अशांत। क्या है,
अशांत। अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो अशांत आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। आवर्ती और दूसरा हो गया अनावर्ती। ठीक, तो नाम से हमें पता पड़ रहा आवर्ती का मतलब हो कि वह संख्या बार बार उसका क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है, और अनावर्ती का मतलब है कि उस संख्या का दोलन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार कोई एक झूला है और वो एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या करता है, वो बार बार आता है और जाता है, तो इसकी क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। इसी प्रकार नंबरों की भी क्या होती है, आवर्ती होती है। या कोई घड़ी है और यहाँ पे क्या है, 12 है, तो यहाँ पे कोई घड़ी सुई स्टार्ट हुई और वो घूमकर वापस यहाँ पे आ गई, फिर वापस घूमकर यहीं पे आ गई 12 पे, फिर घूमकर आ गई, तो उसकी क्या हो रही, बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर जिनकी बार बार आवर्ती हो उन्हें अशांत आवर्त नंबर बोलते हैं। जैसे 0.33333 और ये अनंत तक चल रहे हैं। कहाँ तक चल रहे हैं, अनंत तक चल रहे हैं। तो किसकी आवर्ती हो रही है, यहाँ पे 3 की आवर्ती हो रही है बार बार। तो मैं इस नंबर को इस प्रकार से लिख दूं, 0.3 पर भार से यह पता पड़ रहा है कि 3 की आवर्ती हो रही है और बार बार हो रही है। अशांत का मतलब है अनंत तक जा रही है, आवर्ती का मतलब हो रही है कि किसी नंबर की बार बार आवर्ती हो रही है। इसी प्रकार से 0.1616 कोई भी दशमलव के बाद हम अंक बोलते हैं तो उन्हें सिंगल बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं 16 16 16, लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है तो उसे बोल लेते हैं। जैसे 16 हो गया, 16 हो गया, और ये क्या हो गई, अनंत तक जा रही है। तो यहाँ पे देखो कि किस नंबर की आवर्ती हो रही है, 1 6 की आवर्ती हो रही है, मतलब 16 की आवर्ती हो रही है। 16 बार बार आ रहा है और अनंत तक चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती, इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसी प्रकार कोई नंबर दूसरा ले लो, जैसे 6 2 5 6 2 5 और अनंत तक चल रहा है। तो अब क्या हो रही है, 3 नंबरों की आवर्ती हो रही है। यहाँ पे सिंगल नंबर की आवर्ती हो रही थी, यहाँ पे 2 की हो रही थी, तो यहाँ पे हो गई 0.625 पर भार लगा देंगे। ठीक, अब अनावर्ती किसे बोलते हैं, जैसे कोई नंबर दशमलव के बाद में कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि उसकी बार बार आवर्ती हो रही। नंबर जैसे हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी तो आवर्ती होती है, लेकिन एक फिक्स क्रम की आवर्ती नहीं होती है। क्या, जैसे 2 4 3 5 2 8 7 3 5 8 1 और अनंत तक। तो यहाँ पे देखोगे कि कोई फिक्स नंबर की बार बार आवर्ती नहीं हो रही, फिक्स क्रम में नहीं हो रही। अब जैसे 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, जैसे 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, लेकिन इनका कोई फिक्स क्रम नहीं है। जैसे 2 के साथ क्या था, 4, यहाँ पे 2 के साथ कितना है, 8, यहाँ पे 3 के पहले कितना है, 4, लेकिन 3 से पहले कितना है, यहाँ पे 7। तो कोई एक फिक्स क्रम नहीं है। यहाँ पे देखोगे कि जैसे 1 के बाद में 6 आ रहा है, और फिर 6 के बाद में 1 आ रहा है, फिर 6 के बाद में 1 आ रहा है, या 1 के बाद में 6 आ रहा है, तो एक फिक्स क्रम हो रहा है उनका। तो यहाँ पे कोई फिक्स क्रम नहीं है और अनंत तक चल रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अनावर्ती, मतलब इनकी कोई आवर्ती तो हो नहीं है, आवर्ती हो नहीं रही है, और अनंत तक क्या हो रही है, चल रहे हैं। ठीक, तो इन्हें बोलेंगे अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, जिनका एक फिक्स क्रम में आवर्ती होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अशांत आवर्ती को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। अशांत आवर्ती, अशांत
आवर्ती। अब अशांत आवर्तियां हैं, इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे नंबर इस प्रकार लिखे हुए हैं कि 0 पॉइंट मैंने 5 5 5 और अनंत तक जा रहे हैं। दूसरा नंबर हो गया 0.333 और अनंत तक जा रहे हैं। 0.1616 और अनंत तक जा रहे हैं। 0.625 625 और अनंत तक जा रहे हैं। इस नंबर को हम लिखेंगे 0.5 पर भार, इसे लिखेंगे हम 0.3 पर भार, और यहाँ पे लिखेंगे 0.16 पर भार, और यहाँ इस नंबर को लिखेंगे 0.625 पर भार। तो यहाँ पे भार का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 की आवर्ती हो रही है, यहाँ पे 3 की आवर्ती हो रही है, यहाँ पे 16 नंबर की आवर्ती हो रही है, यहाँ 625 की आवर्ती हो रही है। अब इनको मैं भिन्न के रूप में लिखता हूँ, ठीक। जैसे 0.5 पर भार है, ठीक, तो इस प्रकार के नंबर को क्या करेंगे, दशमलव तो हटा देंगे हम, और कितने दशमलव के बाद में एक अंक है तो 1 9 नीचे लगा देंगे। इसी प्रकार से दूसरा नंबर 0.3 पर भार है तो हम क्या करेंगे, 3/9 लिख देंगे। फिर अगला नंबर है 0.16, तो इसे लिखेंगे 16 दशमलव के बाद कितने अंकों की आवर्ती हो रही है, 2 की, तो यहाँ पे 2 9 नीचे लगा देंगे। फिर तीसरा नंबर है हमारे पास 0.625, तो इस नंबर को क्या लिखेंगे, 625/999 कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 9 लगा देंगे। पहले मैंने नंबर बताया था इस प्रकार से थे वो 0.5, उस पर भार नहीं था, इसलिए मैं उसे 5/10 लिखा, और भार आते ही ये क्या हो जाएगा, 5/9 लिख देंगे। आपको कंफ्यूज हो कि पहले आप सर आपने 10 लिखा, आप 9 लिख रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 एक शांत है, मतलब 5 के बाद में कोई अंक नहीं है। इसमें क्या है कि 5 के बाद में बहुत 5 ही 5 बहुत सारे अनंत तक हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा, 9 लगेगा। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 9 क्यों आ रहे हैं, 99 क्यों आ रहे हैं, तो इसको हम डिटेल से, हमें इसको क्या करेंगे, डिटेल से हमें आगे चैप्टर पढ़ेंगे दशमलव का, वहाँ पे क्या करेंगे, हमें दशमलव जो भी नंबर होते हैं उनको जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, और गुणा करना भी सीखेंगे, और भाग करना सीखेंगे। इसलिए इसका चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतना तो आप ध्यान में रखना कि इसको संख्या को कैसे लिखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अशांत अनावर्ती। क्या है, अशांत अनावर्ती। तो इस प्रकार के नंबर कैसे होते हैं, जैसे 0.2538761 2 और अनंत तक चल रहे हैं। तो इनका कोई फिक्स क्रम नहीं है, तो इसका फिक्स क्रम नहीं है और अनंत तक चल रहे हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इन नंबरों को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक। ये नंबर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, तो इन्हें किस रूप में लिख सकते हैं, तो इन नंबरों को हम लिख सकते हैं जैसे √2, √3 या √5। √4 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, √ का मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2, और मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूं, और इसके पावर 1/2, ठीक। अब इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर कितनी है, 1, तो कितनी पावर हो जाएगी, 2, 2 की पावर 2, और बाहर कितनी पावर, 1/2। तो मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार कोई पावर हो तो वो क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती हैं,
ठीक। तो इन दोनों पावरों को गुणा करेंगे तो 1/2 है और 2 है, तो इन गुणा करो। इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, तो 2 से 2 कट रहा है, तो इसका मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1, और 1 पावर को हम लिखते नहीं, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये क्या है कि पूर्ण संख्या आ गई। तो इसे क्या मानते हैं, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है और प्रीमेय नंबर है। और जो नंबर इस प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रीमेय नंबर होते हैं। अप्रीमेय नंबरों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो ये आप समझो कि अशांत इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अशांत का मतलब ये होता है कि इनका कोई फिक्स क्रम नहीं होता है नंबरों का आने का, और ये अनंत तक चलते हैं और इन्हें अंडर रूट के रूप में लिखते हैं, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अगला, जैसे मैं वास्तविक संख्या को दूसरे रूप में 2 भागों में बांटता हूं। अभी मैंने क्या बांटा था, तो था जैसे एक नंबर को पूर्णांक वास्तविक संख्या को मैं किस प्रकार से बांटा था, एक तो नंबर बोल दिया मैंने पूर्णांक संख्या और दूसरा दशमलव। मैं इसे दूसरे रूप में बांट रहा हूं। तो दूसरे रूप में इसे हम बोलेंगे प्रीमेय और अप्रीमेय। तो हमने ये पार्ट पढ़ लिया, पूर्णांक नहीं पढ़ा। पूर्णांक पढ़ेंगे। प्रीमेय को 2 भागों में बांटते हैं हम, एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न। ठीक। तो वहां पे पूर्णांक को हम पढ़ेंगे। ठीक। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, दशमलव पढ़ा है। अब वास्तविक संख्या को 2 प्रकार में यहाँ तो बांटा पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या में, यहाँ पे बांट रहा हूँ वास्तविक संख्या को प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या, पूर्णांक और भिन्न। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम प्रीमेय नंबर। प्रीमेय नंबर क्या है, कोई भी संख्या P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं, प्रीमेय संख्या। और यहां पे Q कंडीशन है इसकी, कभी Q 0 नहीं होगा। और P और Q यहां पे क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जानते हो, पूर्णांक संख्या जो कंप्लीट नंबर होते हैं, या तो प्लस में हो या माइनस के अंदर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4 और अनंत तक। अब नीचे क्यों 0 क्यों नहीं लेते, मतलब क्यों बराबर 0 क्यों नहीं लेते, ये जानेंगे। जैसे कोई नंबर है 8 है, 8 नंबर है और 8 के अंदर मैं क्या दे रहा हूं, 2 का भाग दे रहा हूं। मतलब जो नीचे के नंबर होता है उसका ऊपर ले, इसको बोलते हैं हर और ऊपर बोलते हैं अंश। तो हर का भाग किस में देते हैं, अंश के अंदर देते हैं। ठीक। तो यहां पे मैं 8 के अंदर 2 का भाग दे रहा हूं। कितनी बार गया, 4 बार। शेषफल कितना आ गया, 0। तो भाग का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे 2 नंबर है, ये 8 के अंदर कितनी बार घटाए गए हैं, कितनी बार घटाए गए हैं, तो ये 4 बार घटाए गए हैं। मतलब भाग का मतलब ये कि क्या है, घटाना होता है। किस प्रकार से, जैसे 8 - 2 बराबर 6 बच गया। फिर 6 में से मैं 2 घटाऊंगा, फिर कितना बच गया, 4। फिर 4 में से मैं 2 घटाऊंगा, फिर कितने बच गए मेरे पास, 2। फिर मैं 2 में से 2 घटाऊंगा,
तो फिर मेरे पास कितने बच गया 0। तो कितनी बार घटाया 1 2 3 और 4। भाग का मतलब ही है घटाना, ठीक। तो मैं 8 में से 2 कितनी बार घटाया 4 बार घटाया। इसी प्रकार से मैं कोई नंबर लेता हूं 5 और 5 के अंदर मैं किसका भाग दे रहा हूं 0 का। तो 0 क्या करेंगे हम इसमें से घटाएंगे, कब तक, जब तक उसका मान एक 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे देखो 5 में से मैं क्या कर रहा हूँ 0 घटा रहा हूँ, तो मेरे पास मान क्या आ गया 5। फिर मैं 5 में से क्या कर रहा हूँ 0 घटा रहा हूँ, फिर मेरे पास क्या आ गया 5। फिर मैं 5 में से 0 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया 5। तो मैं इस प्रकार से प्रोसेस कब तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, और मेरा मान क्या आता जाएगा 5 5 5 5। तो फिक्स पता नहीं ना कि 0 को हमें कितनी बार घटाया, तो इसका मतलब उत्तर आ रहा है अनंत। कितना उत्तर आता है अनंत, क्योंकि अनंत बार घटाते जाओ तो भी हमारा मान क्या कोई एक नंबर होगा अनंत बार जहां पे जाकर ये कंप्लीटली घट जाएगा। तो उस अनंत नंबर का हमें पता नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित नंबर नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों नॉट इक्वल 0 क्यों होता है, मतलब नीचे कभी 0 नहीं लेते हैं। कभी भी आपको नंबर इस प्रकार से लिखे हुए नहीं मिलेगा कि 10 के अंदर आप 0 का भाग दे दो, 20 के अंदर आप 0 का भाग दे दो, या 145 के अंदर आप 0 का भाग दे दो, क्योंकि 0 का भाग जाता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम P अपॉन Q प्रीमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, और नीचे कभी 0 नहीं होती है। तो वो नंबर कौन से होते हैं, तो प्रीमेय संख्या के अंदर वो नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 और अनंत 0 1 2 3 और 4 और अनंत तक। ये जो पूर्णांक नंबर होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रीमेय नंबर होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमेय नंबर होते हैं। क्यों, आप कहोगे सर इनको P अपॉन Q के रूप में तो लिखे नहीं गए, जैसे 0 का आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना 0/1। तो 0 भी एक पूर्णांक नंबर है और 1 भी पूर्णांक नंबर है, तो P अपॉन Q के रूप में लिख दिया गया। या इसको इस प्रकार लिख दें 0/2 तो भी मान 0 आएगा, 0/3 तो भी मान 0 आ रहा है, और ऊपर भी पूर्णांक नंबर है और नीचे भी पूर्णांक नंबर है, मतलब ये एक प्रीमेय नंबर है। इसी प्रकार से 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 2/2 लिख सकता हूँ, 3/3 लिख सकता हूँ, 4/4। तो आप यहाँ पे देखो कि 1 भी एक पूर्णांक नंबर है, नीचे भी पूर्णांक नंबर है, मतलब बटा के रूप में लिखे जा रहे हैं, तो मतलब ये संख्या क्या है, हो गई एक प्रीमेय नंबर है। 0 भी प्रीमेय नंबर है, 1 भी प्रीमेय नंबर है, या 2/2 2/2 3/3 3/3, मतलब इनका मान सबका क्या आएगा 1 आएगा, और सभी नंबर क्या हैं, पूर्णांक नंबर हैं। तो ये जो भी पूर्णांक नंबर, ये सभी क्या हैं, प्रीमेय नंबर हैं। जो पूर्णांक नंबर हैं ये सभी क्या होते हैं, प्रीमेय नंबर होते हैं। तो प्रीमेय संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्णांक, दूसरा भिन्न। क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूर्णांक संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, और भिन्न तो पहले से ही 1/2 1/3 ये भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं। किसके रूप में लिखी हुई हैं, भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं। और पूर्णांक मैंने अभी समझाया था कि ये एक प्रीमेय नंबर होते हैं, और प्रीमेय नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं सभी नंबरों को।
तो मैं क्या करूँगा, आपको भिन्न का जो पार्ट है ये टोटल मैं अलग से पढ़ाऊँगा आपको। अभी पूर्णांक में स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी वापस हम क्या आते हैं, प्रीमे नंबर पर आते हैं। एप्रीमे नंबर पर, एप्रीमे संख्या, एप्रीमे संख्या कौन सी होती है, जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, और यहां पे भी वही कंडीशन लिखोगे कि Q कभी 0 नहीं होगा और P और Q यहां पे पूर्णांक नंबर है। ठीक, तो वो संख्या कौन सी होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √8, √10। अभी मैंने बताया था कि √4 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, जिनका वर्ग हो जाता है। वर्ग जिन भी संख्या का कोई भी, जैसे √4 है तो इनका वर्गमूल करने पर एक नंबर क्या हो जाए, पूर्ण नंबर आ जाए। जैसे इसका नंबर 2 आ गया तो ये क्या हो गई, प्रीमे नंबर हो गया। इसी प्रकार से कोई भी नंबर, जैसे 2 की पावर, या यहाँ पे ये जो करनी चिन्ह बोलते हैं इसको, अंडर रूट को, यहाँ पे जैसे 3 आ गया, यहाँ पे जैसे 4 आ गया, इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया n, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/3, इनकी पावर 1/4, तो इसका पावर क्या हो गई, 2 की पावर 1/3। क्या होती है, 2 की पावर 1/3। तो मैं इन संख्याओं को भिन्न के रूप में घात लिख देता हूं, जैसे 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/5, और इस प्रकार से 2 की पावर 1/n तक कोई भी सभी नंबर क्या होंगे, एप्रीमे नंबर होंगे। इसी प्रकार √3 के 3 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/5, और n नंबरों तक लिख सकते हैं। जैसे √5, लेकिन अंडर जैसे 8 है, 8 की पावर 1/3 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड करने पर क्या आता है, 2 की पावर 3 और ऊपर कितनी 1/3, तो दोनों पावर क्या हो जाती है, कट जाती है, और 2 का मान कितना, इसका मान कितना आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, एक प्रीमे नंबर है। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि कोई भी नंबर हो और उनका गुणनखंड करने पर वो उनकी घात आपस में कट जाएं, क्या उनकी घात कटकर एक मान आ जाए या पावर 2 आ जाए, तो वो सारी संख्या क्या होंगी, प्रीमे नंबर होंगे। अन्यथा उन पर भिन्न की घात होगी, किसी भी नंबर पर भिन्न के रूप में घात होगी, तो वो सभी नंबर क्या हैं, अप्रीमे नंबर होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, और इनके जो भी क्वेश्चन हैं मैं कल से साथ साथ आपको करवाऊंगा। थैंक यू।